हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय विद फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूवर्स, जो हमारा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है तो ये धीरे धीरे खत्म होने पर है। अब आपके सारे चैप्टर, लगभग 12 चैप्टर आपके हो चुके हैं, जिनमें मैंने दो दो चैप्टर भी इकट्ठे ले रखे हैं इसमें। तो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी स्पेशल ऑडिट की। आज मैं इसमें नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं कि ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स, इसमें कम से कम 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जरूर पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तकरीबन मैं आपको इस समय 500 प्लस में एमसीक्यूज दे चुका हूं ऑडिटिंग के। तो जो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे आप प्रेस कर लीजिएगा, और वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑन ऑडिटिंग के नाम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हमारे टोटल हर एक पार्ट में लगभग एक चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो 13 पार्ट अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कि अंकेक्षण रिपोर्ट से तात्पर्य उस प्रतिवेदन से है जिसमें एक अंकेक्षक तो जितनी रिपोर्ट आपको दे रखी है कि हिसाब किताब की जांच करता है, अंतिम खातों की जांच करता है, ठीक है, और जितने भी अन्य संलग्न जो प्रलेख होते हैं उनकी जांच करता है। प्रलेखों को हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं और संलग्न को अटैच बोलते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं उन सबकी जांच करता है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी की, ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त सभी की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अंकेक्षण रिपोर्ट जो होती है प्रस्तुत की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सचिव को, ठीक है, सेक्रेटरी को। क्वेश्चन नंबर 3, एक अंकेक्षक मर्यादित रिपोर्ट उस समय देता है जब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि खाते उचित प्रकार से नहीं रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कि एक अंकेक्षक स्वच्छ रिपोर्ट उस समय देता है जब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कि खाते उचित प्रकार से रखे गए हैं। देखिए, अब दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, ध्यान रखेंगे कि मर्यादित रिपोर्ट उस समय दी जाती है कि जब खाते उचित प्रकार से नहीं रखे जाते हैं, और स्वच्छ रिपोर्ट उस समय दी जाती है जब खाते उचित प्रकार से रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कि अंकेक्षण रिपोर्ट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, कि अंकेक्षक किस स्थिति में मर्यादित रिपोर्ट देता है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मर्यादित रिपोर्ट जो है वो उस समय दी जाती है कि जब खाते सही तरीके से नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अंकेक्षण रिपोर्ट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, और अंकेक्षक उस स्थिति में मर्यादित रिपोर्ट देता है कि लेखांकन सिद्धांतों का जब पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता है, स्थायी संपत्तियां जो फिक्स एसेट्स होती हैं उस पर ह्रास की जो अपर्याप्त व्यवस्था होती है उस पर, और जो आवश्यक जो अकाउंट बुक्स होती हैं वो ना रखने पर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, की अंकेक्षण रिपोर्ट होनी चाहिए, तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो स्पष्ट भी होनी चाहिए, क्लियर, विशिष्ट भी होनी चाहिए, अस्पष्ट कथनों से रहित भी होनी चाहिए, मतलब उसमें अननेसेसरी के जो स्टेटमेंट है वो नहीं होने चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कि अंकेक्षण साक्ष्य के अभाव में अंकेक्षक देगा। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शर्त युक्त आय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कि एक सरकारी कंपनी का अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है किसको, कैग को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है कैग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे ऑडिट में। क्वेश्चन नंबर 10, कि कंपनी यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका आदेश प्रभावी कब हुआ। व्यूअर्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2003 से। क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत
अंकेक्षक का प्रतिवेदन पर, प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 229 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 12 कि वैधानिक रिपोर्ट का प्रमाणन कम से कम कितने संचालकों, इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं, ये कितने डायरेक्टर्स के द्वारा होना आवश्यक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि अंकेक्षक की नियुक्ति की अवधि होती है। तो ये देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था लास्ट चैप्टर में भी, जो मैंने आपको कंपनी ऑडिट कराया उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो ऑडिटर होता है उसका अपॉइंटमेंट जो होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, कम से कम। क्वेश्चन नंबर 14 अंकेक्षक संतुष्ट होने पर जो रिपोर्ट देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए भी पीछे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जब खाते सही होते हैं तो ये वो वाला क्वेश्चन है, तो स्वच्छ रिपोर्ट देता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 की अंकेक्षक असंतुष्ट होने पर जो रिपोर्ट देता है उसे क्या कहते हैं? ये भी उससे पहले वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन 4 या 5 नंबर पे आया था। जब खाते सही तरीके से नहीं रखे जाते हैं तो बात एक ही है, क्वेश्चन का लैंग्वेज का डिफरेंस है। जब खाते सही तरीके से नहीं रखे जाते तो मर्यादित रिपोर्ट दी जाती है, यानी कि जब अंकेक्षक सेटिस्फाइड नहीं होता है तो मर्यादित रिपोर्ट देता है, और जब सेटिस्फाइड होता है तो स्वच्छ रिपोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि मर्यादित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? सीए के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 17 कि अंकेक्षक रिपोर्ट है एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक पत्र, एक फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, औपचारिक को हम इंग्लिश में फॉर्मल बोलते हैं और अनौपचारिक को इनफॉर्मल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि लाभ हानि खाते एवं स्थिति विवरण के संबंध में अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में केवल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि केवल राय प्रकट करता है, यानी कि वो केवल अपना सजेशन ही दे सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि मर्यादित रिपोर्ट से क्या आशय है? मर्यादित रिपोर्ट से मतलब ये है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें कंपनी के द्वारा की गई त्रुटियों का जिक्र हो। ठीक है, जो कंपनी गलती करती है, जो एरर करती है, तो कंपनी के द्वारा जो भी कोई मिस्टेक्स एरर्स की गई हैं तो उसके बारे में डिटेल हो उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कि अंकेक्षण कार्य के दौरान अंकेक्षक को कोई संदेह होता हो तो वह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि अंकेक्षक के लिए कामकाजी कागजों यानी जो वर्किंग पेपर्स हैं उसका प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि अंकेक्षक के लिए हितकर होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि अंकेक्षण रिपोर्ट से तात्पर्य उस प्रतिवेदन से है जिसमें एक अंकेक्षक, ऑप्शन नंबर डी, कि उपरोक्त सभी की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 निम्न धारा में से किसके अंतर्गत कंपनी की शोधन क्षमता पर अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सेक्शन है वो 240। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अंकेक्षण करते समय एक अंकेक्षक ने देखा कि ख्याति खाते में 100 रुपए हैं तथा इसे गत 10 वर्षों में अपलिखित नहीं किया गया है, तो अंकेक्षक व्यवसाय को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि ना तो वह ख्याति अपलिखित करने की सलाह दे सकता है, ना ख्याति अपलिखित करने के लिए कोई प्रेशर दे सकता है। ठीक है, और सुझाव देगा कि ख्याति को 5 वर्षों में अपलिखित कर देना, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 कार्य क्षेत्र के आधार पर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 26 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जब एक अंकेक्षक किसी संस्था के कुछ निश्चित तथ्यों की सत्यता को प्रमाणित कर तथ्यों की सत्यता का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, अंकेक्षक प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑडिट सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स आपका जो ये चैप्टर है ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं आपको इसी वीडियो में दे रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अनुसंधान, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 नंबर के जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी जो है कम से कम इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। जब एक व्यक्ति आप एक ऐसे व्यक्ति के अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं जो एक चालू व्यवसाय को क्रय करना चाहता है, तो आप जांच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार की उपार्जन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य, ऑप्शन नंबर सी ख्याति का मूल्य। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अनुसंधान प्रतिवेदन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विस्तृत होता है। ठीक है, वाइड। क्वेश्चन नंबर 3 कि अनुसंधानकर्ता में किस योग्यता का होना आवश्यक है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि कोई भी निर्धारित योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, जब धारा 237 के अनुसार कंपनी ने विशेष प्रस्ताव द्वारा घोषणा की हो या न्यायालय घोषित करे कि अनुसंधान होना चाहिए, तब निरीक्षक की नियुक्ति का आदेश देगा। कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी के अंशों के मूल्य निर्धारण के संबंध में अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट कारण देने होते हैं। इसका मुख्य कारण है क्या है? ऑप्शन नंबर सी कि जो न्यायालय है वो इसकी जांच भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधान का उद्देश्य होता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पर्पस जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विशेष होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, खातों का जो अनुसंधान करवाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो अकाउंट्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी के कार्यों की जांच के लिए निरीक्षक धारा 238 के अंतर्गत नियुक्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 कि अनुसंधान में जांच होती है, तो अनुसंधान में जांच होती है, ऑप्शन नंबर बी जांच अवधि 1 वर्ष से कम भी हो सकती है और 2 या इससे अधिक वर्ष भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशेष उद्देश्य के लिए वित्तीय लेखों की विस्तृत जांच करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनुसंधान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि एक कंपनी के अंशों का मूल्य निर्धारित करने वाले अनुसंधानकर्ता द्वारा ध्यान रखा जाएगा कि, देखिए तीनों ही सिचुएशन ठीक है कि व्यापार का जो झुकाव है वो किस ओर है, मुद्रा बाजार की स्थिति क्या और कैसी है, जो अधिमान अंश है प्रेफरेंस शेयर उस पर दी जाने वाली जो डिविडेंड रेट है वो क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आप एक ऐसे व्यक्ति के अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं जो किसी व्यवसाय को ऋण देना चाहता है, आप जांच में शामिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि व्यवसाय की शाखाएं कितने शहरों में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आप एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं जो किसी व्यवसाय को ऋण देना चाहता है, तो आप जांच करेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों की, कि जमानत के लिए जो दी जाने वाली संपत्ति का स्वभाव है वो कैसा है। ठीक है, और जमानत के लिए दी जाने वाली जो संपत्ति का मूल्य है वो कितना है, और सी कि व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसंधानकर्ता को अपना दायित्व कम करने के लिए अपनी रिपोर्ट में, ऑप्शन सी करेक्ट है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट और टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान कराने का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है,
अंशों का आवंटन करना, ठीक है, शेयर्स का अलॉटमेंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। तो अनुसंधान का उद्देश्य जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लाभ हानि का पता लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कि अनुसंधान के उद्देश्यों में सम्मिलित है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय की खरीद, नई कंपनी द्वारा चालू व्यवसाय की खरीद, फर्म में किसी नए जो साझेदार होते हैं उसका प्रवेश। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लेखों एवं रिकॉर्डों की जांच को अनुसंधान कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि स्पाइसर एवं पैगलर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप एक ऐसे व्यक्ति के अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं जो एक चालू व्यवसाय को क्रय करना चाहता है, तो आप जांच करेंगे। जाहिर सी बात है कि तीनों की ही जांच होगी कि जो वो बिजनेस है उसकी उपार्जन शक्ति कितनी है, संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य कितना है, और जो ख्याति है उसका मूल्य कितना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए खातों तथा लेखों की जांच को अनुसंधान कहते हैं। यह कथन किसने दिया? तो ये जो कथन है ये प्रोफेसर डिक्सी ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि अनुसंधान का क्षेत्र होता है। तो अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्यापक, ठीक है, व्यापक या विस्तृत, इंग्लिश में वाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि अनुसंधान में जांच की जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना कि जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसी की भी जांच नहीं होती, ठीक है। जैसे दे रखा है कि कुछ महीनों के खातों की, या एक वर्ष के पहले की, या कई वर्ष के अंकेक्षित खातों की, ठीक है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि अनुसंधान कराया जाता है। तो अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन जो कराई जाती है वो किसी ना किसी विशिष्ट उद्देश्य से कराई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 कि अनुसंधान प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जब अंकेक्षण समाप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखना जो चैप्टर नंबर मैंने फर्स्ट कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अंकेक्षण प्रारंभ होता है, तो वहां पे सही आंसर है जब पुष्पपालन समाप्त होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि अनुसंधान किया जाता है। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए लेखपाल के द्वारा जो अकाउंटेंट होता है उसके द्वारा भी, और जो ऑप्शन नंबर बी है जो सीए होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वो उनके द्वारा भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि अनुसंधान होता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो ऐच्छिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐच्छिक को इंग्लिश में हम वॉलंटरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कि अनुसंधान कराया जाता है, ठीक है। अनुसंधान इसका भी सही आंसर है कि दोनों के द्वारा कराया जाता है, बाह्य पक्षों के द्वारा भी और व्यवसाय के मालिक द्वारा भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और व्यूअर्स इस चैप्टर का और इस वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये छोटे छोटे चैप्टर है, इसके बाद के 2-3 चैप्टर्स और हैं वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो अगले वीडियो में वो दोनों तीनों आपको छोटे छोटे चैप्टर करा दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की धारा 233B के अंतर्गत कंपनी की जो लागत अंकेक्षण होती है वो वर्तमान में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केवल एक लागत लेखाकार जो प्रैक्टिस में हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये मैंने आपके 2 चैप्टर इस वीडियो में खत्म करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ये मैं आपका पूरा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट ही खत्म करा दूंगा, ठीक है। 500 प्लस में लगभग ये क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, और इसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा, मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा, और जो प्रीवियस ईयर के जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट पर और किसी सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन बैंक भी तैयार किए हैं तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, और
सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में हालांकि मेरे पास 2013 से अवेलेबल हैं कुछ पेपर्स, तो मैं आपसे उन पेपर्स पर भी डिस्कस करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपसे बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी कोई सजेशंस हैं तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू व्यूअर्स।